आजकल YouTube पर एआई चैनल्स लिटरली रॉकेट के भी तेज स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें से कई चैनल्स को आप सिर्फ देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनके पीछे कोई बड़ी टीम काम कर रही है या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाउड एआई की मदद से आप लिटरली किसी भी एआई यूट्यूब चैनल को क्लोन कर सकते हो, तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जिस भी एआई चैनल को देख रहे हो और उसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, उसी चैनल को क्लोन करके आप उसके जैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ क्लोन करने का मतलब सिर्फ उसके टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि उसके कंटेंट पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करके उसी तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लोनिंग मेथड का यूज करके एक वायरल यूएसए फाइनेंस चैनल को प्रैक्टिकली आपके सामने क्लोन करके दिखाने वाला हूँ। मतलब एक ऐसा चैनल जो काफी कम समय में इतने तेजी से ग्रो कर रहा है कि आप भी उसके रिजल्ट देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल की। इस चैनल ने सिर्फ कुछ ही वीडियोस अपलोड करके हजारों सब्सक्राइबर और मिलियंस ऑफ व्यूज हासिल कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेथड सिर्फ फाइनेंस चैनल तक लिमिटेड नहीं है। आप लिटरली किसी भी एआई यूट्यूब चैनल को इसी मेथड का यूज करके क्लोन कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि क्लाउड एआई की मदद से किसी भी सक्सेसफुल एआई यूट्यूब चैनल को क्लोन कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी मेन वीडियो की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको हमारे क्लोनिंग मास्टर प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। इस मास्टर प्रॉम्प्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना। अब यहाँ पर आपको हमारा पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट ध्यान से कॉपी करना है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम एक्जैक्टली सेम टाइप के फाइनेंस वीडियो क्रिएट करने के लिए क्लोनिंग मेथड का यूज करने वाले हैं। इस क्लोनिंग मास्टर प्रॉम्प्ट की मदद से आप किसी भी यूट्यूब चैनल को क्लोन कर सकते हो। बस तुम्हें इस वीडियो में बताए गए पूरे मेथड को प्रॉपरली फॉलो करना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद क्लाउड एआई ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। फिर आप चाहे तो चैट जीपीटी या दूसरे एआई एडवांस टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं क्लाउड एआई का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब कुछ सेकंड वेट करने के बाद क्लाउड एआई हमसे उस चैनल का लिंक मांग रहा है, तो सिंपली स्क्रीन पर दिए गए फाइनेंस चैनल को मैं क्लोन करने वाला हूँ। तो मैं इसका चैनल का लिंक कॉपी कर लूंगा एंड क्लाउड एआई में आकर पेस्ट कर दूंगा। आपको जिस भी चैनल को क्लोन करना है, आपको यही स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब क्लाउड एआई इस चैनल को प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद हमसे इस चैनल की वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चैनल की वीडियोस के बारे में एआई को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए मैंने आपके लिए चैनल की सभी वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट पहले से पीडीएफ बनाकर एक गूगल ड्राइव फोल्डर में डाल दी है। इस गूगल ड्राइव फोल्डर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके ऐड फाइल्स पर क्लिक करके पीडीएफ अपलोड कर देनी है। फिर सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद क्लाउड एआई हमारे चैनल के कंटेंट पैटर्न को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर एआई चैनल के कंटेंट स्टाइल, वीडियो स्ट्रक्चर, टॉपिक पैटर्न, हुक स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, लैंग्वेज, ऑडियंस, रिटेंशन पैटर्न, ऐसी चीजों को एनालिसिस करेगा और यही एनालिसिस हमारे आगे नई वीडियो को उसी फॉर्मेट में जनरेट करने में हेल्प करेगा। अब कुछ सेकंड वेट करने के बाद क्लाउड एआई हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई पहले से आइडिया है या फिर हमें आइडिया जनरेट करना चाहिए। क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हमारे पास कोई स्पेशल आइडिया नहीं है, इसलिए मैं सिंपली चैट बॉक्स में 13 आइडिया लिख दूंगा। अगर आपके पास आइडिया है तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक को डाल सकते हो। मेरे पास आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 13 आइडिया जनरेट करने के लिए बोला है। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब और कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये हमारे लिए 13 फ्रेश न्यू फाइनेंस आइडिया तैयार करके देगा, उस चैनल के कंटेंट को एनालिसिस करके, जिससे तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये आइडिया उसी फॉर्मेट और कंटेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए जनरेट हुए हैं जिस फॉर्मेट को हमारा टारगेट चैनल फॉलो कर रहा है। यानी हमें सिर्फ रैंडम फाइनेंस टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, एआई पहले चैनल का फॉर्मेट समझ रहा है और उसी फॉर्मेट में नए टॉपिक जनरेट कर रहा है। अब आइडिया जनरेट हो जाने के बाद क्लाउड एआई हमसे बोल रहा है कि इन सभी आइडियाज में से एक आइडिया चूज कर लो। मुझे इन सभी आइडियाज में से 2 नंबर वाला आइडिया काफी अच्छा लग रहा है, तो सिंपली मैं आइडिया को चैट बॉक्स में टाइप कर दूंगा। आपको पूरा टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके सामने वाला नंबर डाल सकते हो। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर दो और यहाँ से हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि क्लाउड एआई ने हमारे सिलेक्टेड आइडिया से रिलेटेड रिसर्च करना स्टार्ट कर चुका है। यानी स्क्रिप्ट जनरेट करने से पहले एआई टॉपिक को समझ रहा है और उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद क्लाउड एआई स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली आपको सिर्फ यस लिखकर सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारी हाई रिटेंशन वायरल स्क्रिप्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो कि स्क्रिप्ट उसी चैनल के फॉर्मेट और स्टोरी टेलिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए जनरेट हुई है। अगर आपको ज्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आपको क्लाउड एआई के न्यू टैब पर क्लिक करना है और स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है और वहां पर जाकर पेस्ट कर देना है। और आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में आपको उस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर लेना है, ताकि
ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। स्टेप नंबर 2, विजुअल स्टाइल और इमेजेस प्रॉम्प्ट। स्क्रिप्ट जनरेट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट लिख कर सेंड कर देना है। उसके बाद क्लाउड एआई हमसे बोल रहा है कि जिस चैनल को हम क्लोन कर रहे हैं उसके कुछ इमेजेस और वीडियोस क्लिप सैंपल के तौर पर अपलोड करो। क्योंकि हमें सिर्फ स्क्रिप्ट का फॉर्मेट ही नहीं चाहिए, हमें उस चैनल का विजुअल स्टाइल भी अंडरस्टैंडिंग करना है। इसलिए मैंने पहले से ही चैनल के कुछ इमेजेस और वीडियोस क्लिप गूगल ड्राइव फोल्डर में अपलोड करके रखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ सके। तो आपको सारे इमेजेस और वीडियोस वहां से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके उन सभी इमेजेस और वीडियोस क्लिप को क्लाउड एआई में अपलोड करके सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब क्लाउड एआई इन सभी विजुअल्स रेफरेंस को प्रॉपर्ली एनालिसिस करेगा। ये एनालिसिस करेगा कि कैरेक्टर किस तरह का है, कलर कैसा रहेगा, बैकग्राउंड कैसा रहेगा, कैमरा एंगल कैसा रहेगा, ओवरऑल विजुअल स्टाइल कैसा रहेगा, और इसी एनालिसिस के आधार पर हमें आगे के विजुअल्स प्रॉम्प्ट मिलेंगे। विजुअल स्टाइल जनरेट हो जाने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना है। अब क्लाउड एआई हमारे पूरे स्क्रिप्ट और अपलोडेड विजुअल्स रेफरेंस को एनालिसिस करने के बाद स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो कि हर सीन के अलग अलग इमेजेस प्रॉम्प्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। स्टेप नंबर 3, जनरेट वॉइस ओवर। सबसे पहले हमारी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं 11 लैब्स का। चाहे तो आप गूगल स्टूडियो का भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करनी है और 11 लैब्स ओपन कर लेना है और वहां पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच पर जाकर स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। 11 लैब्स में आपको हर महीने 10,000 क्रेडिट मिलते हैं, तो आप अपने ऑडियो जनरेट करवा सकते हो। अगर आपके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करके और जनरेट करवा सकते हो। वहां आपको फिर से 10,000 क्रेडिट मिल जाएंगे हर महीने। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद आपको जो ऑडियो अच्छा लगता है उसे सिलेक्ट कर लेना है और जनरेट स्विच पर क्लिक कर देना है। कुछ समय वेट करने के बाद आपका ऑडियो जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Your shift ends at 11:47 p.m. तो आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो तैयार हो चुका है। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके ऑडियो डाउनलोड कर लेना है। स्टेप नंबर 4, जनरेट सीन्स इमेजेस। हमारे इमेजेस प्रॉम्प्ट तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक एक इमेजेस जनरेट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसा मेथड दिखाने वाला हूँ जिससे आप सभी इमेजेस को एक ही क्लिक में जनरेट कर सकते हो। इसलिए इस स्टेप को ध्यान से देखना है। इमेजेस जनरेट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गूगल का फ्लो एआई टूल। चाहे तो आप दूसरा एआई टूल भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ्लो एआई ओपन कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। फिर उसके बाद प्लस पर क्लिक करके अपलोड मीडिया पर क्लिक करना है और मैंने जो आपको रेफरेंस इमेजेस दी थी उन सारे इमेजेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपने रेफरेंस इमेजेस अपलोड नहीं की तो आपको कंसिस्टेंसी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस भी चैनल को आप क्लोन कर रहे हो उसके रेफरेंस इमेजेस आपको अपलोड करना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस इमेजेस अपलोड कर दी है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके ऐड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है और सारे इमेजेस को इसी तरह से ऐड कर लेना है। इमेजेस ऐड हो जाने के बाद एजेंट बटन पर क्लिक करना है और एजेंट मोड को एक्टिवेट कर लेना है। फिर सेटिंग पर क्लिक करना है और मैंने जो सेटिंग रखी है वैसी ही सेटिंग आपको भी रखनी है और सेव बटन पर क्लिक करके सेटिंग सेव कर लेना है। फिर मैंने आपको जो एक प्रॉम्प्ट दिया है उसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैंने आपको मेरी सारी रेफरेंस इमेजेस भेजी है। मैं आपको एक ही बारे में सारे इमेजेस प्रॉम्प्ट भेजने वाला हूँ इमेज जनरेट करने के लिए। तो क्या आप इमेज जनरेट करके दोगे? इतना ही मैंने यहाँ पर बोला है। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर एजेंट आपके सारे प्रॉम्प्ट्स भेजने को बोल रहा है। उसके बाद क्लाउड एआई में वापस आना है और सारे इमेजेस प्रॉम्प्ट को एक ही बारी में कॉपी कर लेना है और फ्लो एआई में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ध्यान रखना है कि हर सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट में एक लाइन का गैप होना चाहिए। फिर सेंड बटन पर क्लिक कर दो। उसके बाद फ्लो एआई आपके सारे इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर देगा एक ही बारी में। आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे सारे इमेजेस कंसिस्टेंसी के साथ एक ही स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। अगर आपकी कुछ इमेजेस जनरेट नहीं होती तो आपको उन इमेजेस का प्रॉम्प्ट फिर से डालकर जनरेट करने को बोलना है। आपकी इमेजेस फिर से जनरेट हो जाएगी। फिर आपने जो रेफरेंस इमेजेस शेयर की थी उन सभी इमेजेस को आपको डिलीट कर देना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हम जिस चैनल को क्लोन कर रहे हैं वो सिर्फ 2D इमेजेस का यूज करता है अपनी वीडियो को बनाने के लिए। चाहे तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन हम इस 2D इमेजेस को एनिमेट करके थोड़ा एंगेजिंग और डायनामिक बनाना चाहते हैं तो हम इन इमेजेस को एनिमेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लाउड एआई पर वापस आऊंगा। क्लाउड एआई हमारे वीडियोस प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए बोल रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पर यस लिख कर सेंड कर दूंगा। फिर थोड़ा सा वेट करना है और आपके सारे वीडियोस प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएंगे। स्टेप नंबर 5, कन्वर्ट इमेज इनटू वीडियो। अब हमें इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है, इसलिए फिर से फ्लो एआई में वापस आना है और एजेंट मोड को ऑफ कर देना है। फिर पहले सीन के 3 डॉट पर क्लिक करके ऐड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है। फिर सेटिंग पर जाकर वीडियो मोड सिलेक्ट करना है और मैंने जो बाकी की सेटिंग रखी है वैसे ही सेटिंग आपको भी रखनी है। उसके बाद क्लाउड एआई में वापस आना है और पहले सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फ्लो एआई में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेंड बटन पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपका वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला सीन जनरेट हो गया है। मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो कितना अच्छे से तैयार हुआ है। प्रॉपरली कैमरा एंगल है, साउंड इफेक्ट वगैरह सब कुछ ऐड हुआ है। अब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही कंटेंट में आपके लिए बनाता रहूं। फिर उसके बाद दूसरे सीन की इमेज पर 3 डॉट पर क्लिक करके ऐड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है। फिर क्लाउड एआई में वापस आना है और दूसरे सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फ्लो एआई में आकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपका दूसरा सीन का वीडियो भी जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा दूसरा सीन भी जनरेट हो गया है। मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कितने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपरली हमारा वीडियो बना है। अब आपको यही सेम स्टेप फॉलो करके आपके जितने भी सीन्स है वो आपको वीडियो में कन्वर्ट कर लेने हैं। अगर मैं आपको सारे वीडियोस बना के दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे वीडियोस तैयार कर लिए हैं। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके आपको वीडियोस डाउनलोड कर लेने हैं। स्टेप नंबर 6, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कैपकट का यूज करने वाला हूँ। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है आपको यही स्टेप फॉलो करना है और आपका वीडियो भी एडिट कर लेना है। सारे ऐप में सेम ही प्रोसेस रहता है। कैपकट आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपके जनरेटेड किए गए वीडियोज और ऑडियोज को एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद ऑडियो को ड्रैग करके टाइमलाइन में लेके आना है। उसके बाद पहले सीन को टाइमलाइन में लेके आना है और पहले सीन का डायलॉग कितने टाइम का है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है और सारे वीडियोस को आपको ऑडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। अगर आपको ज्यादा एडिटिंग आती है तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगा सकते हो और साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद आप कैप्शन भी लगा सकते हो अपने वीडियो के लिए। देन सारी वीडियोस क्लिप जोड़ने के बाद आपको एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 7, फाइनल जनरेट थंबनेल और यूट्यूब एसईओ। क्लाउड एआई में आपको वापस आना है और नेक्स्ट लिख कर सेंड कर देना है। उसके बाद क्लाउड एआई आपको उस चैनल के 2-3 रेफरेंस थंबनेल अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपको उस चैनल के 2-3 थंबनेल अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर क्लाउड एआई रेफरेंस इमेजेस को एनालिसिस करके आपके टॉपिक के हिसाब से 4-5 थंबनेल प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। फिर आपको पहला थंबनेल प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फ्लो एआई ओपन कर लेना है और फ्लो एआई में प्लस पर क्लिक करके 2-3 रेफरेंस थंबनेल अपलोड कर देने हैं और वो सारे थंबनेल को ऐड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके ऐड कर लेना है और प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करना है और सेटिंग में आपको इमेज ऑप्शन सिलेक्ट करना है और मैंने जैसी सेटिंग रखी है वैसी ही सेटिंग आपको भी रखनी है। उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है। कुछ समय वेट करने के बाद आपके वीडियो के लिए थंबनेल जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जो थंबनेल अच्छा लगता है उसे डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप दूसरा थंबनेल का प्रॉम्प्ट कॉपी करके फ्लो एआई में पेस्ट करके दूसरा थंबनेल भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद क्लाउड एआई में वापस आना है और आपको यस लिखकर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको क्लाउड एआई यूट्यूब के लिए एसईओ लिखकर तैयार कर देगा। इसका यूज करके आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग वगैरह वीडियो अपलोड करते समय लगा सकते हो। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। Here is the final result. Your shift ends at 11:47 p.m. The bus doesn't come until 12:15. You do this math without thinking anymore. 28 minutes, standing in a parking lot under a light that flickers every 6 seconds. You've counted. It's always 6 seconds. This is the detail you'll remember, not the register total you balanced, not the manager who left without saying goodnight. Just the light flickering and the cold coming up through your shoes, because the soles are thin now and you've been meaning to replace them for 4 months. We'll come back to this parking lot. But to understand why the light matters, you have to understand how you got here. Level 1, $10 an hour. You work 34 hours this week, not 40. Your manager keeps you under 35 on purpose, though nobody says the word purpose out loud. Full-time means benefits. Benefits cost the company money. $10 times 34 is $340 before taxes. After taxes, $298. Your rent is $680 for a room in a house with 3 other people and 1 working bathroom. You do the math the way you do it every week. Rent divided by 4 paychecks, groceries divided by what's left, gas divided by what's left after that. Your phone screen has a crack running corner to corner. You've had it for 7 months. Replacing it costs $89. Not replacing it? अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही कंटेंट में आपके लिए बनाता रहूं। और अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।